चलो, let's continue with ledger. All of you take sum number 8. 4 mark करना, very important. Sum number 8. Again we have to do journal as well as ledger. पहले journal draw कर लो सब लोग. Sum number 8. Draw the journal, all of you. कौन? सर्वकोंडा. सर्व नहीं आया. चलो. All of you take sum number 8. 8 sum. There are how many accounts you need to prepare? Happy birthday. Sit here. चलो. Sum number 8. Cash, bank, Ram, Raja, machine and capital. Can you all see that? So in journal plus ledger sum you need to prepare selected account. सबका सब बनाने की जरूरत नहीं है. Okay, so 6 accounts. Got it? Now February का sum है. Okay, February 2010. मुझे बता, will you pass any opening entry for this? नहीं. लेजर के बैलेंस के लिए कभी ओपनिंग एंट्री पास नहीं करनी है. ठीक है. जर्नल के प्रॉब्लम में होगी और आपको सब एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट दी गई होगी, तभी करना है, वरना करने की जरूरत नहीं है. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एंट्री. कुलीन गॉट अ गिफ्ट. हम लोग कुलीन है, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ कुलीन. तो कुलीन गॉट अ गिफ्ट. Kulin got a gift of 50,000 from his father-in-law, of which he bought a car of 20,000 for personal use, goods of 5, machine of 5, and balance cash he invested, of which 50% is deposited in the bank. देखो, कुलीन भैया को गिफ्ट मिली कितने की? 50,000 की गिफ्ट मिली. पहले तो आप इसकी एंट्री करोगे, पर्सनल हो गया. उस 50 में से 20 का क्या किया उसने? पर्सनल कार खरीदा. क्या इसका एंट्री आएगा? ये भी नहीं. काफी स्टूडेंट ने गड़बड़ कर दिया ओपनिंग एंट्री में. मैंने पूछा था पेपर में, वो प्रियंका वाला गिफ्ट विफ्ट मिला था उसको, लेकिन डाल दिया. पर्सनल गिफ्ट, पर्सनल ट्रांजैक्शन का बिजनेस में कोई एंट्री नहीं आता. ठीक है. तो ये दो आइटम का कोई एंट्री नहीं है. बचे कितने? 30. 30,000 का क्या क्या ला रहा है वो? देखो, गुड्स ऑफ 5, मशीन ऑफ 5, गुड्स ऑफ 5, मशीन ऑफ 5. बचा कितना? 20. ये 20,000 को वो डाल रहा है बिजनेस में, एंड उसमें भी आधा डाल रहा है बैंक में और आधा डाल रहा है कैश में. तो 10,000 बैंक है, 10,000 कैश. तो इन सभी आइटम्स में से बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड, मशीन, कैश एंड बैंक. सीधा सीधा नहीं दिया कि इतना गुड्स, इतना मशीन, इतना कैश, इतना बैंक. थोड़ा घुमा के दे दिया, थोड़ा घुमा के. ही गॉट अ गिफ्ट. 50 की गिफ्ट मिली, 20 की गाड़ी ले ली, वो पर्सनल यूज है, उसका कोई एंट्री नहीं आएगा. बचा 30. 30 का बाइफर्केशन क्या है? 5 गुड्स, 5 मशीन, 10 बैंक, 10 कैश. आधा जो बचा हुआ कैश है उसमें से आधा बैंक में, आधा कैश में. कंफर्टेबल विद दैट? अब एंट्री क्या बनेगी और कौन से पार्ट की बनेगी? सिर्फ which parts entry will come in the business? Only these items, right? इसका कोई एंट्री नहीं आएगा, इसका कोई एंट्री नहीं आएगा. ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है. इज दैट क्लियर? तो क्या करोगे एंट्री? गुड्स की जगह यू कैन राइट स्टॉक या परचेजेस. स्टॉक या परचेजेस अकाउंट डेबिट. देन व्हाट? मशीनरी अकाउंट डेबिट. then bank account debit, then cash account debit to what? Capital account. How much in goods? Goods कितने क्या है? 5,000. Machine 5.
बैंक 10, कैश 10, टोटल 30,000। मुझे एक बात बताओ, नरेशन स्किप करो, skip the narration, tell me one thing कि भाई आपका क्वेश्चन पढ़ो, वही फर्स्ट क्वेश्चन अभी जो हमने सॉल्व किया ये वाला, इसमें कहीं पे मेंशन किया है कि ये कैश, गुड्स, मशीन ये बिजनेस में आ रहा है। इज इट स्पेसिफाइड एनीवेयर? स्टिल हाउ डिड वी अज्यूम, व्हाई डिड वी अज्यूम? इन्वेस्टेड, वो हिंट है। ओके, और वन मोर हिंट, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना वो चीज बिजनेस के लिए, गाड़ी के लिए पर्सनल स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। गॉट इट? गाड़ी के लिए भी अगर पर्सनल वर्ड नहीं होता ना तो वो बिजनेस के लिए आए। बिजनेस में गाड़ी की जरूरत पड़ती है, मोटर कार होता है एज एन एसेट। ओके, तो पर्सनल दिया है तो पर्सनल यूज, पर्सनल वर्ड नहीं दिया है तो फिर बिजनेस का है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? घर वाले क्लियर? बढ़े आगे, सेकेंड वन देखो, purchased machinery of 5,000 was lost in transit, of which a claim of 2,000 was recovered from the insurance company. Now the claim is receivable or recovered? Recovered, मिल चुका है तो बैंक अकाउंट आएगा। आपको पेपर में भी पूछा जाएगा यार, आधा मिलना बाकी है, आधा रिकवर्ड है, गूगली थी। गुड्स वेर लॉस्ट, आधा क्लेम रिसीवेबल था, आधा रिसीव्ड था। तो क्लेम जब एडमिटेड होता है रिसीवेबल तब यू राइट क्लेम, बट जब मिल चुका होता है तभी क्या लिखना है? तो क्या होगी एंट्री? कैन यू टेल मी? लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, देन बैंक। व्हाई नॉट इंश्योरेंस क्लेम? क्लेम મળી ગયું, ક્લેમ મળી ગયું અને ટુ વોટ? मशीनरी की खाली मशीनरी लॉस्ट इन ट्रांजिट, ओनली मशीनरी। व्हाई? बिकॉज इट इज एसेट, इट इज एन एसेट। सो दिस इज 2000 क्लेम मिला है और लॉस कितने का हुआ आपका? 3000 का हुआ, एंड मशीन में जाएगा 5000। ओके, मशीन में जाएगा 5000। तो अलग क्या है? क्लेम रिकवर्ड है तो क्या लिखना है? बैंक, और क्लेम रिसीवेबल है तो क्या लिखना है? इंश्योरेंस। ये दिस इज सिमिलर टू मशीन सोल्ड एट अ लॉस। कैन यू रिलेट इट? दिस इज सिंपली मशीन सोल्ड एट अ लॉस, बट डेटर को बेचने के बदले इंश्योरेंस कंपनी को बेच के आते, उसने पैसा दे दिया। 5 की मशीन थी, 2000 दे दिया, 3000 आपका लॉस हो गया। तो लॉस होना कोई नई चीज नहीं है, इट इज एज गुड एज अ सेल, but you are not doing that sale to some third debtor or someone, you are doing it to the insurance company. Okay, अभी रिसीवेबल होता है तो इधर क्या लिखते हो? इंश्योरेंस क्लेम। व्हाट इज इंश्योरेंस क्लेम? डेटर, पैसा लेना बाकी, अभी मिल गया तो बैंक। पढ़ो आगे। मशीनरी ऑफ 6,000 was exchanged for furniture of 2, dog of 3 for the security of his home. देखो भाई ने क्या किया, 6,000 की मशीनरी एक्सचेंज की, रिटर्न में क्या मिला उसको? फर्नीचर 2000 का, डॉग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिज होम 3000 का, और 1000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब रिकॉर्ड कैसे करोगे? एंट्री क्या होगी? फर्नीचर घर का है कि ऑफिस का है? ऑफिस का है, तो फर्नीचर आया कि गया? आया, तो फर्नीचर बढ़ा, एसेट बढ़ा बिजनेस में, तो डेबिट। वेरी गुड, ड्रॉइंग, बिकॉज डॉग इज फॉर होम सिक्योरिटी। व्हाट इफ dog was for business security? Then livestock account, home security है तो drawings हो गया। फर्नीचर आया आपका 2 का, डॉग आया 3 का, मशीन गई 6 की, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो गया आपका? 1000 टू व्हाट? मशीनरी अकाउंट, बराबर है। दिस इज 6,000, दिस इज 6,000। गेटिंग दैट ऑल ऑफ यू? 6,000 की मशीन गई। ओके, एक्चुअली प्रैक्टिकली ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, आपके पास ऑलरेडी मशीन कितने की थी ओपनिंग बैलेंस में?
5 और नई मशीन आई 5 की, यहाँ पे टोटल हो गई 10। 10 में से 5 की तो गई पहले लॉस होके, अब 6 की नहीं जा सकती है क्योंकि इतना एसेट आपके पास है नहीं। आपके पास कितनी है? 5 की मशीन। बट फ्रेमिंग करने में ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया है, अंत में डेबिट बैलेंस ही मिलेगा, डेबिट विल बी ग्रेटर देन क्रेडिट। ओके, तो ऑर्डर वाइज है ना, पहले एक्चुअली कोई मशीन खरीदी होगी फिर ये गई है, तो डेट वाइज थोड़ा ट्रांजेक्शन अभी नेक्स्ट वाला है ना, वो एक्चुअली ऊपर आना चाहिए था, ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया। बट ऐसा एग्जाम में भी कभी हो सकता है, ये पोदार का ही क्वेश्चन है इसलिए ऐसे ही डाला हुआ है। तो अभी आप ऐसा मत बोलना कि मशीन है नहीं तो गया कैसे, मैं एंट्री नहीं मारेगा, ऐसा छोड़ने का नहीं, एंट्री मार के आ जाने का, ठीक है। एंड में लेजर अकाउंट बनाओगे तो बराबर से बैलेंस मिल जाएगा। आया कोंडा बराबर आधा घंटा, इसको मालूम था ये कैसा सोया रहता है, मतलब 10:30 बजे उठते हैं, मतलब 11:15 बजे उठता है ऐसा। व्हाट अथर्व कोंडा, कुंभकर्ण क्लास का फेमस, सब लोग को मालूम है इधर। कोविड का डर से नहीं, शांत शांत। 10th one, it's okay, chill. 10th one, machinery of 8,000, please pay attention. Machinery of 8,000 was purchased from Ram and paid installation charges by cash 2,000. Is it bought on cash, credit or partly cash, partly credit? तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम टू कैश। वाई मशीन डेबिट? एसेट बढ़ा तो डेबिट, राम कौन हुआ आपका? क्रेडिट। लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, एंड कैश एसेट घटा तो क्रेडिट, बराबर से। मशीनरी में कितना आएगा? 10,000, राम में 8 और कैश में 2। Why did we write machine to RAM to cash? You got it? Because राम वाला पार्ट देखो उधर, मशीन मशीन कैसे खरीदा आपने, कैश या क्रेडिट? मशीन इज बॉट ऑन क्रेडिट, पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया। कैन यू सी दैट? हेलो, बट इंस्टॉलेशन चार्जेस आर पेड इन कैश, तो मशीन इज ऑन क्रेडिट and installation are on cash, and installation you add to machine. Sorted? So machine to RAM to cash, very good. See the next one. Purchase goods of 8,000 at 10% TD and 2% CD from Ram and paid carriage on his behalf 500. मैं क्या बोला? नहीं, goods are sorry 6. Goods are 6,000 का गुड्स आपने परचेज किया है एट 10% TD, 2% CD फ्रॉम राम, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस आर सॉरी व्हाट इंस्टॉलेशन, माय बैड, पेड कैरेज ऑन हिज बिहाफ 500। चलो कैरेज वाला बाद में करते हैं, पहले मुझे बताओ परचेज कैसे हो रहा है, इज इट ऑन कैश और क्रेडिट? इट्स ऑन क्रेडिट। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो कौन सा डिस्काउंट लेना है? सिर्फ टीडी लेना है, सीडी लेने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ले मत लेना। सो टीडी लेना है तो 6,000 पे 10% टीडी ले लो, कितना आता है? दिस इज 600, सो यू गेट 5,400 रुपीज, इज दैट राइट? अब मुझे सिर्फ इसकी एंट्री बताओ, व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट? परचेज टू राम, एक्सपेंस बढ़ा और लायबिलिटी बढ़ी आपकी, राइट? अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, पेड कैरेज ऑन हिज बिहाफ। पेड कैरेज ऑन हिज बिहाफ की एंट्री क्या होगी? राम टू कैश। आपको याद है वो 3 एक्सपेंस और 3 इनकम बताए थे एग्जाम्पल? हम हमारा एक्सपेंस पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? हमने हमारा कैरेज पे किया, कैरेज टू कैश, कैरेज टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, कैरेज एक्सपेंस बढ़ा, कैश घटा, बराबर है। We paid carriage on behalf of Ram, Ram to cash,
वाई? बिकॉज अपना एक्सपेंस है क्या? अपना एक्सपेंस नहीं है, तो कैन वी डेबिट एक्सपेंस अकाउंट? वाई? क्योंकि हमारा नहीं है, किसका है? राम का है, तो राम को डेबिट किया जाए। उससे पैसा लेना, उसके बिहाफ पे किया है। याद है ऋतु के बिहाफ पे रेंट पे किया था एक सम में। शाम के बिहाफ पे अभी आया था ऊपर, पेड रेंट टू राम ऑन बिहाफ ऑफ शाम, ऑन बिहाफ आ गया तो पार्टी टू कैश। अब अगर राम ने हमारा कैरेज पे किया होता, राम ने हमारा कैरेज पे किया होता, तो कैरेज टू राम। तो कैरेज टू राम क्यों? क्योंकि एक्सपेंस हमारा है, डेबिट करो। बट इज मनी गोइंग आउट? नो, कैश इज नॉट गोइंग आउट। हु इज द गिवर? राम। राम बिकम्स आवर क्रेडिटर इन दैट केस। तो हमें राम को पैसा देना बाकी है। इज दैट क्लियर? सो 3 एग्जांपल्स, 3 ही पॉसिबिलिटी होती है एक्सपेंस की। नंबर 1, यू पे योर ओन एक्सपेंस, योर एंट्री वुड बी एक्सपेंस टू कैश, राइट? यू पे योर own expense, it is expense to cash. You pay expense on someone else's behalf, किसी और के behalf पे आप पे करते हो। Can you write expense? Why? It's not your expense, so party to cash, and someone else pays our expense, someone else pays our expense, expense to party, expense to party. Is this clear? एक्सपेंस टू पार्टी, एक्सपेंस बढ़ा और पार्टी बिकम्स अ लायबिलिटी, पैसा देना बाकी है। करेक्ट? गॉट दिस? नाउ यहां पर क्या हो रहा है? राम पेड कैरेज, सॉरी, एंड पेड कैरेज ऑन बिहाफ ऑफ, एक मिनट, अभी इसमें ना एक करेक्शन करो, जस्ट डू अ करेक्शन। इट इज नॉट पेड कैरेज ऑन हिज बिहाफ, पेड कैरेज ऑन हिज बिहाफ नहीं है। मेक अ करेक्शन, कट इट एंड राइट राम पेड अवर कैरेज, राम पेड अवर कैरेज। ठीक है ना? एंट्री तो आती है, कट करके लिखो राम पेड अवर कैरेज एक्सपेंस, राम पेड अवर कैरेज एक्सपेंस। अब क्या होगी एंट्री? आराम से, आराम से। राम पेड अवर कैरेज, मेक दैट करेक्शन। देखो हमने उसके बिहाफ पे किया होता तो एंट्री क्या होती? हमने उसके बिहाफ पे किया होता, इसको छोड़ो, खाली कैरेज की एंट्री राम टू कैश होती। हमने अगर उसके बिहाफ पे किया होता तो यहाँ पे मैंने करेक्शन करवाया। क्या करवाया हमने? राम पेड अवर कैरेज एक्सपेंस, तो एंट्री क्या होगी? कैरेज टू राम, कैरेज टू राम, बराबर है। और इसकी एंट्री क्या थी? परचेज टू राम। तो अभी क्लब करो तो क्या मिलेगी? परचेज कैरेज टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच? 5400, carriage account debit how much? 500, to Ram how much? 5900। दो एंट्री को मर्ज किया मैंने, यू गॉट दैट? एक है परचेज टू राम, दूसरा है कैरेज टू राम। परचेज टू राम और दूसरा है कैरेज टू राम। व्हाई डिड आई मेक द करेक्शन? नेक्स्ट एंट्री में क्या दिया है? वी पेड द कैरेज अमाउंट टू राम। कैन यू सी दैट? तो अगर उसने हमारा पे किया है इसीलिए हम देंगे ना वापस। अगर हमने उसके बिहाफ पे किया फिर हम ही वापस उसको कैरेज का पैसा देंगे। इट डजंट मेक सेंस। और यार रिमेंबर, ये करेक्शन था, प्रिंटिंग में रह गया है चेंज करने का। इज दिस क्लियर? लास्ट ईयर भी था, ये आया था। सो पेड कैरेज ऑन बिहाफ, उसके बिहाफ पे हमने पे नहीं किया है, उसे करेक्शन किया आपने, ही पेड अवर कैरेज था। तो परचेज कैरेज टू राम, इज दिस एंट्री क्लियर? कैरेज टू राम, कैरेज टू राम का लॉजिक, कैरेज टू राम का लॉजिक। कैरेज किसका एक्सपेंस है? हमारा। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और हमने पे किया नहीं, राम ने पे किया, तो राम कौन बना? हमारा क्रेडिटर। लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। ओके, तो परचेज कैरेज टू राम। और नेक्स्ट वाला एंट्री पढ़ो, अभी क्या दिया है? वी पेड द अमाउंट ऑफ कैरेज टू राम, वी पेड द अमाउंट ऑफ कैरेज टू राम। व्हाई नॉट कैरेज टू कैश? एक्सपेंस पहले टाइम हो चुका था, डेबिट हो चुका है, अभी किसको पैसा देना है? राम। राम इज आवर क्रेडिटर, राम को पैसा देना है। एंट्री क्या होगी? राम टू कैश, राम टू कैश। हाउ मच राम टू कैश?
500. Ram to cash only 500. Did we pay the money for goods also? No, we paid the money only towards carriage, right? Okay. Next one. Settled Ram's account. Will you do that entry now or later? Do it later, na? No, guy. We can do that entry after doing ledger, right? Right? 20 थोड़ा ज्यादा है, but 20 है, 20 है. That time it was 20. Surprise students के लिए इतना बड़ा डिस्काउंट है. करो, बहुत जल्दी पैसा आ गया. चलो अभी नेक्स्ट वाला देखो. 20th के लिए जगह छोड़ देना बॉस. 20th के लिए जगह छोड़ दो. 22nd पढ़ो सब लोग. 22nd. Sold goods of 7,000 at 10% TD and 3% CD to Raja. Paid carriage on his behalf. ये बराबर है. Sold goods of 7,000 at 10% TD and 3% CD to Raja. मुझे पहले ये बताओ, how are you selling? Cash, credit or partly cash, partly credit? Credit entirely. Will you take CD? Why credit you got it? Party का नाम दिया है, cash के बारे में कुछ नहीं दिया है, so it's on credit. So which discount should come? TD. Only TD. कितने का माल था? 7,000. 7,000 का TD कितना आएगा? 10%. This is 700. So this is 6,300. Sorted? अब खाली मुझे क्रेडिट सेल की एंट्री बोलो. कैरेज को बाजू में रखो. क्रेडिट सेल टू राजा की एंट्री. राजा टू सेल. डेटर बढ़ा, इनकम बढ़ी. सिंपल. डेटर बढ़ा, इनकम बढ़ी. राजा टू सेल. अब आगे पढ़ो. And paid carriage on his behalf. तो एंट्री क्या होगी? राजा टू कैश. इसकी एंट्री होगी राजा टू कैश और उसकी एंट्री थी राजा टू सेल. कैन यू मर्ज इट? राजा टू सेल्स टू कैश. राजा टू सेल्स टू कैश. इसमें कोई करेक्शन नहीं है, ये बराबर था. राजा टू सेल्स टू कैश. ओके. यहाँ पे कौन पे किया है कैरेज? हमने. लेकिन क्या हमारा कैरेज था? नहीं. किसका था? राजा का था. उसके बिहाफ पे हमने पे किया. देखो जरूरी नहीं है कि बेचते वक्त वो ट्रांसपोर्ट पे करे, खरीदते वक्त हम ट्रांसपोर्ट पे करें. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता बिजनेस. ट्रांसपोर्ट चार्जेस कैन बी पेड बाय आइदर ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल. इट ऑल डिपेंड्स बिटवीन द अग्रीमेंट, ओके, ऑफ द टू पार्टी. कभी ऐसा भी हो सकता है कि परचेज का भी कैरेज आप पे करो, सेल का भी आप पे करो. कभी ऐसा हो सकता है कि परचेज का सामने वाली पार्टी पे करे और सेल का भी सामने वाली पार्टी पे करे. हो सकता है. यू नेवर नो. इट डिपेंड बिटवीन द अग्रीमेंट ऑफ द टू पार्टीज हु इज गोइंग टू पे द कैरेज एक्सपेंस. ओके. तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि परचेज के वक्त हमारा एक्सपेंस, सेल के वक्त उसका एक्सपेंस. ऐसा कोई नहीं. कोई भी पे कर सकता है. सम के हिसाब से जाना है आपको. तो राजा टू सेल टू कैश. राजा में कितना? अच्छा पहले सेल में कितना आएगा? सेल में सेल इज 6,300. कैश कितना? राजा टू कैश. और राजा में कितना? 6,500. ये बात समझ आई सबको? हिट प्रॉब्लम है. ओके. ये ऑन बिहाफ वाला आएगा और जरूर आएगा, स्पेशली एनएमटी बैंक उधर. ओके. कैरेज या कोई भी एक्सपेंस. लास्ट टाइम बताओ, चलो हम अपना एक्सपेंस पे करते हैं. एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस टू कैश. हम किसी और के बिहाफ में पे करते हैं. डेटर टू कैश. कोई और हमारा एक्सपेंस पे करता है. एक्सपेंस टू क्रेडिटर. एक्सपेंस टू क्रेडिटर. कोई हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा है तो डेबिट करो. पैसा गया नहीं तो पार्टी. एक्सपेंस टू पार्टी. हम किसी का पे करते हैं, हमारा एक्सपेंस है, उसका है, उसका है, तो पार्टी टू कैश. पार्टी टू पार्टी को पैसा दिया, उससे लेना बाकी. ओके. और हमारा पे खुद पे कर लो तो एक्सपेंस टू कैश. चलो लास्ट वाला. राजा बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 50% रिकवर्ड. ये भी हम लोग कब कर सकते हैं? आफ्टर मेकिंग द लेजर. तो चलो ड्रॉ करो. हाउ मेनी लेजर? 6. 3 ऑन ईच साइड आर 5. ओके. 3 लेजर ऑन ईच साइड. जगह छोड़ दो. क्या इसमें? हाँ इंस्टॉलमेंट कैसे सीधी आएगा? अबे पे कहाँ गया? आधा ही किया उसने. उठ गया. वो पूरा देता तो डिस्काउंट देते. इनफुल सेटिंग. चलो फटाफट ड्रॉ द लेजर क्विक.
पहुंचे जर्नल में पहुंचे? अच्छा टर्म्स चालू है। Sir, बोलो भाई। sir, if instead of bank, if Instead of instead of bank we write cash, then the whole entry would be wrong. not whole entry, you will lose half mark. In that loss in transit wale, in the test paper, I have wrote cash instead of bank. So half mark you will lose. There are few terms which are left out. Objectives, terms, first, second chapter का वो सब बाकी है. Contingent liability, capital expenditure, revenue expenditure, सब बाकी है. We'll be taking that. इसलिए बोला था ना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेके रखना. अभी जैसे लेजर कंप्लीट होएगा वो सब टर्म्स, ऑब्जेक्टिव, 2 सेशन उसमें जाएंगे. चल मॉर्निंग हो जाएगा ये सब. 8 तो नहीं होगा. शायद 9-9:30 के आसपास आएगा. मैं घर से बोलता हूँ. चलो ड्रॉ करो 6 अकाउंट. मशीनरी थोड़ा बड़ा रखना. मशीनरी के काफी एंट्रीज थे. Tell me, is this the first month or a continuing month? Continuing. So how many parts of a ledger you got? Yeah. How many parts of ledger you got? 3 parts. Opening balance, posting and closing balance. कुछ कंसेप्ट चालू किया एंटिटी वगैरह गोइंग कंसर्न. हाँ बोलिए. सिद्धि यू आर नॉट इन द सेम क्लास. तुम्हारे टीचर भी अलग है. हमारे भी हो गया एंटिटी कंसेप्ट. अच्छा सॉरी समवन told me online. क्या हुआ? हमारे में एंटिटी कंसेप्ट. Sir, all the concepts are covered in our division. अच्छा all concepts are covered. Very good. And that accounting standards also. Accounting standards, right. वो actually आपको अभी नहीं है. हाँ बोलो. You have to learn the accounting standards. No. You have to just know the list of few standards. I'll do that. जब theory करवाऊंगा ना बाकी का जो बताता हूँ. तो capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, contingent liability, profit loss, gross profit,
Sundry debtor, loan debt. For loan, they are called loan debt. Goods, they are called. We'll do it. सब बाकी है. कॉलेज में ऑफलाइन में अगर कोई प्रोफेसर एब्सेंट है तो क्या होगा? फ्री लेक्चर. मतलब क्या होगा? कैंटीन में जाके बैठो. टाइम पास. मतलब घूमो कॉलेज में, फोरम वोरम में जाओ, मीटिंग करो, कैंटीन में जाके बैठो. चलो चलो. Let's start. Three parts of posting. Three parts of posting. Opening balance, posting and closing balance. Okay, let's start with the first one. Cash. What balance will cash have? Tell me. Debit or credit? Debit balance. So two balance. BD. How much? 25,000. 25,000. बराबर है. Two balance BD 25,000. What balance will bank have? Debit balance or credit balance? Debit balance. So two balance BD, that will be 5,000. Tell me, what if bank overdraft hota? So credit balance. What is bank overdraft? It's a liability. Loan, liability. What about Ram and Raja? They should specify. Look at the problem. Look at the problem. What is Ram's account showing? Credit balance. So he is your what? Creditor. पैसा लेना है कि देना है? देना बाकी. पैसा देना बाकी. ठीक है? Then what about capital? Capital का होगा by balance. That is 6,000. What about Raja? Raja is showing debit balance. Showing Raja कौन है आपका? Debtor है. इससे पैसा लेना बाकी है. 3,000. And then machinery. What balance will machinery show? Debit balance. So two balance BD, that is 5,000. Got it? अब पोस्टिंग करते जाओ. स्प्लिट एंड पोस्ट आता है आपको. पोस्टिंग करते जाओ. बोर्ड से चेक करना, कॉपी मत करना. धड़ाधड़ करते जाओ पोस्टिंग. फिनिश ऑफ द पोस्टिंग. क्विक क्विक क्विक. चलो फटाफट. Do the posting on your own. Split the entry and post. Split, post, split, post. All of you. Split and post quick. Split and post. Come on.
पहले डेबिट फिर क्रेडिट, ओके, डोंट चेंज द ऑर्डर, आराम से करो, परफेक्टली होना जरूरी है। आ रहा है पोस्टिंग, हो गया, घर वालों को आ रहा है, समझ रहा है पोस्टिंग, घर वाले, एनी डाउट्स इन पोस्टिंग, split entry, first split, then post, debit, then credit, debit, then credit, debit, then credit। 12th में 5 चैप्टर्स प्योरली लेजर है, 6 चैप्टर्स प्योरली लेजर है, लेजर ही बनाने का। 29 अच्छा, डेट ना, अच्छा, your case, 1 minute, बैंक में 2 मशीन है, 2000, वन मिनट। अच्छा, ये क्लेम वाला मैंने मशीनरी लॉस बाय इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, बाय बैंक। हाँ, दिस इज ऑन 3rd। और क्या, दिस वन परचेज Yes, sir. कैरेज टू राम, ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने मशीन वाला है। हाँ तो हाँ एक this right 500 correct, and this is 15 है ना? राम टू कैश था बराबर, और परचेज कैरेज टू राम,
राम में या बराबर मशीन year is 2010. या सर वो राजा को 22% है, 29,000. हाँ राजा वाला ये 22 है बराबर. चेक इट चेक कर लो. हाँ हाँ सेटलमेंट एंट्री करो. पहले 2 सेटलमेंट एंट्री बाकी है. आती है आपको सेटलमेंट एंट्री. पहले किसको सेटल करना है? राम. राम कौन है? हाँ क्रेडिटर है ना. क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, सो राम आपका क्रेडिटर है. तो राम को पैसा दे. आर वी सपोज टू पे राम और आर वी सपोज टू रिसीव फ्रॉम राम? वी आर सपोज टू पे राम. एंड हाउ मच आर वी सपोज टू पे टू राम? हाउ विल यू कम टू नो? क्रेडिट माइनस डेबिट. राम का करो क्रेडिट माइनस डेबिट, राइट? हेलो. तो क्रेडिट में कितना है? 8 + 4 12, 17,900 माइनस 500, 17,400. क्या आपने पूरा पैसा दिया? नहीं, 20% CD है. तो 3480 CD माइनस 16,920 is what you paid. 13,920. 13,920 is what you paid, right? क्या हो गया एंट्री? पहले जर्नल में जाओ, जगह छोड़ा है वहां पे लिख दो राम टू कैश टू डिस्काउंट. सेटलमेंट जम रहा है सबको अभी. इज द 4th टाइम. आई थिंक वी आर डूइंग 4th और 5th टाइम. सेम थिंग. सेटलमेंट कैसे करना है? क्रेडिट माइनस डेबिट या डेबिट माइनस क्रेडिट. और पैसा दे दो या ले लो. व्हाट इफ देयर वाज नो डिस्काउंट? देन व्हाट वुड हैव बीन द एंट्री? राम टू कैश कितना? फुल 17,400. यहाँ पे विद डिस्काउंट है तो राम टू कैश टू डिस्काउंट. ओके. नाउ पोस्ट इट. राम टू कैश, राम टू डिस्काउंट. राम में टू कैश 13,920 और कैश में बाय राम 13,920. राम में टू कैश, कैश में बाय राम. हाँ 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 एक एक करो. दिस इज आई थिंक ऑन 20th, राइट? अब यहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल रहना है. अभी ये सब में चलेगा. यू नीड टू गो डेट वाइज. कैन यू सी दैट? 22 के बाद 20 आ रहा है. हमने जगह छोड़ी थी, पोस्टिंग कर ली थी. चल जाता है, इसमें मार्क्स कटते नहीं है. बट अगर ध्यान गया तो पहले वो एंट्री करो और बाद में ये एंट्री करो. ट्राई टू गो डेट वाइज. बट अभी ऑर्डर में दिया हुआ है और आपको नहीं जम रहा है, बीच में छोड़ के पोस्ट करके फिर करना है तो भी चलेगा. डेट का इतना ज्यादा वेटेज नहीं. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. हो सके तो जाओ, वरना काटेगा नहीं. कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे एंट्री, तो आप नीचे डेट करके लिख सकते हो. ठीक है. बाकी से भाई करू છું. राम टू कैश, राम टू डिस्काउंट. હવે राम टू कैश થઈ ગઈ. હવે राम टू डिस्काउंट. तो राम में क्या आएगा? टू डिस्काउंट रिसीव कितना? 3480. और डिस्काउंट रिसीव में बाय राम नहीं लिख सकते. नाउ यू गो फॉर सेकेंड सेटलमेंट. सेकेंड सेटलमेंट. ओके. सेकेंड सेटलमेंट. लास्ट एंट्री. इंस्टॉलमेंट हो गया राजा. राजा कौन था? डेटर था. राजा वॉज डेटर, राइट? तो राजा से पैसा लेना है कि राजा को पैसा देना है? लेना है. कितना लेना है? डेबिट माइनस क्रेडिट. हेलो. 9,500 माइनस नील, दैट इज 9,500. इज ही पेइंग अस फुल मनी? हाउ मच? ओनली 50%. बाकी हो गया बैड डेट 4750. बैड डेट 4750 कैश. इज दैट राइट? क्या करोगे एंट्री?
करो, पहले जर्नल में जाओ, कैश बैड डेट टू राजा लिख दो जर्नल में, पहले जर्नल फिर लेजर, पहले जर्नल फिर लेजर, कैश बैड डेट टू राजा, कैश बैड डेट टू राजा 4750 हाँ हर एक सम में कैश बैड डेट टू राजा किया। अभी इसको स्प्लिट करो, कैसे करोगे, कैश टू राजा एंड बैड डेट टू राजा, तो कैश में टू राजा 4750, राजा 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 में बाय कैश 4750, इज दैट राइट? बढ़िया, ठीक है। देन बैड डेट टू राजा, तो बैड डेट में टू राजा नहीं लिख सकते, राजा में बाय बैड डेट। Is that clear? I think that completes your problem. Now last step is what? Balance. पहले क्या करना है, कैश को स्टार्ट करो। Which side of cash will be greater? Why debit? एसेट है, एसेट है तो डेबिट ही बड़ा होगा, एसेट है तो डेबिट ही बड़ा होगा। तो डेबिट साइड का टोटल 25, 35, 39, 750 माइनस द क्रेडिट, कितना आ रहा है, किया किसी ने, बाय बैलेंस सीडी। जिधर डिफिकल्ट टोटल आया सब रुक जाएंगे एक एक एक, कोई तो करेगा, कोई तो बोलेगा એ વાયડા આને વાપરવાનું નથી, વાટ લાગી જશે પેપરમાં, એક કેલ્ક્યુલેશન નહીં આવે, મોબાઈલ કેલ્ક્યુલેટર को हाथ भी मत लगाओ, अलाउड नहीं है, क्लास को इडली पार्टी है, खुद से करो मैन्युअली तो हैबिट बनेगा। कितना आ रहा है ये फाइनल? 23130. After subtracting 23130, is that right? Check 23130 नहीं आ रहा है, माइनस करके हाँ 1620 कितना है टोटल? 166 और 23 बराबर। चलो बैंक में कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट कि क्रेडिट? तो दैट मीन्स इज इट ओवरड्राफ्ट और नॉर्मल बैंक बैलेंस? नॉर्मल बैंक बैलेंस। कैश में भी नॉर्मल है, बैंक में भी नॉर्मल है। 5 + 10 15 + 2 17, बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है? 17,000 बाय बैलेंस सीडी ऑन 28 ना, ठीक है 9 एक्चुअली होते नहीं है 9 इतना, ठीक है तो एंट्री में भी डेट 28 होना चाहिए, अभी लिख, उधर प्रॉब्लम था वही है। अभी कभी हो जाता है, कॉलेज में भी ऐसा आ जाएगा, करेक्शन आया तो ठीक है वरना लिख देने का। अब ये बाय बैलेंस सीडी विल बिकम टू बैलेंस बीडी, दिस इज 17,000, ठीक है 1310। व्हाट अबाउट राम? बैलेंस सेम आएगा, मतलब कुछ आएगा डिफरेंस? नो डिफरेंस। कितना है ये? 17,900। This is called balanced account या tallied account. No difference. Why there is no difference? You understood? Settled. What about Raja? Raja settled 9,500. Capital, which side is greater? 6 + 10 26 31 36 आ रहा है, 36 क्या लिखना है? टू बैलेंस सीडी के बीडी, सीडी will become by balance BD 36,000, right? 1310. What about machine? Which side of machine will be greater?
डेबिट साइड ही बड़ा होना चाहिए, क्रेडिट हो ही नहीं सकता है। देखो यहाँ पे 5 + 5 10 + 8 18 + 2 20,000 राइट। बड़ा टोटल लिख दो दोनों बाजू, देन छोटे वाले को माइनस करो, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 9,000 बैलेंस आना चाहिए। 9,000 चेक बाय बैलेंस CD 9,000 आ रहा है। 9,000 बैलेंस will become what? To balance BD 9,000 sorted. Hello, that's your account. It's account. now मैं आपको एकदम एग्जाम लेवल का प्रॉब्लम दे रहा हूं और एकदम एग्जाम लेवल का टाइम दे रहा हूं, जिसमें आपको एग्जाम लेवल के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। और वो सम है सम नंबर लाइन बनाएगा पता चला, दो बनाएगा। अरे पहला पेपर में आता है इतना आर्ग्यू करता है, शांति से काम करने का come on, come on. Done with this. Now I want you all to solve sum number 21 on your own. 21 में एक करेक्शन करना, खाली पहले लाइन पे स्टार्टेड बिजनेस के जगह लिख दो इंट्रोड्यूस्ड इन रनिंग बिजनेस। स्टार्टेड को कट करके लिखो इंट्रोड्यूस्ड इन रनिंग बिजनेस। 21st सम 25 मिनट्स है आपके पास। 25 मिनट में जर्नल होना चाहिए, उसके बाद लेजर। कौन से अकाउंट बनाने हैं? कैश, बैंक, राम, बस 3 ही अकाउंट है, कैश, बैंक एंड राम। और बैंक के बाजू में क्या दिया है? ओडी। ओडी माने ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। बस अकाउंट का नाम बैंक अकाउंट ही होगा। बैंक ओडी और बैंक अलग अकाउंट नहीं है, एक ही अकाउंट है। खाली बैंक दिया है तो डेबिट बैलेंस और ओडी दिया है तो क्रेडिट लायबिलिटी, उतना सफर। बाकी सब बैंक का पोस्टिंग इसमें ही करने का। बैंक ओडी बैंक एक ही है। ओडी का मतलब समझा? नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बस। नो नरेशन, नो नरेशन। जर्नल करो खुद से, बराबर से पढ़ना और फिर लेजर बनाओ। 3 अकाउंट है, कैश, बैंक, राम। खुद से आना चाहिए। कमॉन कमॉन कमॉन, खुद से कीजिए कृपया। तो यहाँ पर परचेज और विड्रॉल और टोटल ऐसा सब दोनों फिर नाम डिफर हो जाएगा ना अकाउंट से? परचेज ही लिखना है। हाँ, अकाउंट में नाम डिफर हो जाएगा, ये बराबर। लेजर में अलग बन जाएगा। कॉलेज में वैसा देते नहीं है, दिया तो पूछ लेने का परचेज लिखना है कि गुड्स। गुड्स के थ्रू करना है तो गुड्स के थ्रू, परचेज के थ्रू तो परचेज। Where did you go for trek? Cast. Satara. We had been to Cast last time. Cast के आगे है ना वसोटा, might have heard, उधर गए थे तो सुना? नहीं सर, हम कभी जा रहे हैं।
हम लोग जाएंगे आफ्टर दिवाली. सर आफ्टर दिवाली तो फिर उमंग है. हाँ પછી ઉમંગ પતાવીને યાર. नहीं जाता પછી cancel नहीं कर. आफ्टर दिवाली. तो देंगे जाते हैं. ये तो होता भी ना मारा ही नहीं बच्चे बच्चा पाप. जाएंगे. फ्री लेके जाओ. अभी फ्री है. है फ्लावर्स से. ये दोनों नहीं सर वैल्यू ऑफ फ्लावर्स को बैलेंस होती है और उसके पीछे पूरा बैलेंस जाए. तो बोलते हैं सब वैली ऑफ फ्लावर्स महाराष्ट्र. ब्लूमिंग सब कम हो गया है. कोसेगर गए थे वाटरफॉल. 5 वाटरफॉल कोसेगर. नहीं सर काश लेक तो बाजू में ही है. वाटरफॉल्स में गए कि नहीं. नहीं गए. जाने नहीं. Okay. करो 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 फटाफट करो. ना जय अबे I don't know. अरे जस्तो जस्तो. So first. Sir, if we What's that? withdraw cash from bank for ये office, अलग ये then अलग. हाँ बोलो. sir, हाँ बोलो. sir, if we withdraw cash from bank for office use, then we'll use कैश टू बैंक. Cash. कैश टू बैंक. ऑफिस यूज के लिए है तो कैश टू बैंक. पर्सनल यूज के लिए है तो ड्रॉइंग टू बैंक. जर्नल करके थोड़ा एक ब्रेक लेना. मैं डिस्कस कर लेता हूँ एंट्रीज. फिर लेजर पोस्टिंग करना. जर्नल रॉन्ग होगा तो लेजर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा. जर्नल कर लो पहले. Hope all of you have purchased the standard textbook now. We'll be needing it next week. Okay? Next week खरीद लो. नहीं लिया है तो क्लास में लेके आना है. जस्ट 1-2 लेक्चर में लेजर हो जाएगा. And then we'll start with theory part from standard textbook.
जर्नल हो गया, लास्ट वाला एक ही हाँ सेटलमेंट है ना, लास्ट वाला लेजर के साथ। करो डिस्कस जर्नल। Don't get an entry, please ask. ये वाले आ जाएंगे। चलो, let me discuss the journal check. Number 1, started business with cash. Started business with cash 20,000, building 10,000, bank 5, horse 7, of which 3/4 of the cash was borrowed from Ajay at 12%. Entry होना चाहिए cash account debit 20,000, bank building account debit 10,000, bank account debit 5,000, livestock account debit 7,000 to capital to Ajay's loan. Ajay's loan में आएगा 15,000 और capital में आएगा 27,000. Is that right? So cash, building, bank, livestock to capital to Ajay's loan. Capital में 27, Ajay's loan में 50. Is that clear? Hello? Any doubt? First entry घर वाले? बहुत बढ़िया. Withdrawn 5,000 rupees and goods of 6,000 for personal use. मतलब it is drawings to purchase to cash. Drawings में 11,000 to purchases में 6,000 to cash में 5,000. Purchase इसके जगह आप लिख सकते हो goods withdrawn for personal use. Goods withdrawn for personal use. ठीक है? Withdrawn rupees 10,000 from bank for personal use and 2,000 for office use. The entry should be drawings account debit 10,000, cash account debit 2,000 to bank account 12,000. 1,000. Drawings account debit 1,000, cash account debit 2,000 to bank 3,000. 1, 2 and 3. Drawings 1, cash 2 and to bank 3. One of our debtor became insolvent, 40% of 2,000 is recovered. So 800 मिला, 1200 back date. Entry होगा cash account debit 800, back date debit 1200 to विजय 2000. ये एंट्री इधर ही कर सकते हो. इसके लिए लेजर के लिए वेट मत करना क्योंकि इसका लेजर है ही नहीं. विजय का अकाउंट नहीं बनाना अपने को. गॉट इट? तो एंट्री क्या होगी आपकी? कैश, बैक डेट टू विजय. मुझे बताओ, अगर विजय का लेजर पूछा जाता तो उसमें क्या लिखते आप? विजय का अगर लेजर अकाउंट पूछा जाता, बाय कैश बाय बैक डेट बस, और डेबिट में कुछ नहीं. बट बैक डेट तो हो गया, तो बैलेंस कैसे आएगा? पहले का बैलेंस BD. तो टू बैलेंस बीडी आएगा. टू बैलेंस बीडी आएगा किसमें? विजय का ऊपर कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, मतलब ऑलरेडी ही वाज योर डेटर. तो टू बैलेंस बीडी आएगा और फिर बाय कैश बाय बैक डेट और वो सेटल हो जाएगा. समझा कि नहीं? ऐसे दिमाग चलना चाहिए. कभी कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस है, तभी तो भैया बैक डेट हुआ. समझा? ऐसा मिसिंग पार्ट, ये ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन खाली कभी कभी एनएम या पोदार समटाइम्स यू विल गेट. ओके, बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट. टू बैलेंस का लॉजिक समझा? धड़ाक से कैसे बैक डेट हो गया? हवा में से बैक डेट हो नहीं सकता. व्हाई बैक डेट हैज हैपेंड? बिकॉज ही वाज योर डेटर.
टू बैलेंस बी, ट्रांजैक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो टू बैलेंस बी, पहले से डेटर। नेक्स्ट वन, एन अमाउंट ऑफ 500 रिटर्न ऑफ प्रीवियसली नाउ रिकवर्ड, ये क्या है? कैश टू बैक डेट रिकवरी या रिकवर्ड 500। परचेज गुड्स ऑफ 10,000, 10% TD, 5% TD, पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। चेक क्या चेक? तो पहले 10,000 पे 10% TD लो, हुआ 1, नेट 9, 9 पे CD भी ले लो क्योंकि दोनों पे आता है, तो 450, नेट 8550, 8550 का दो टुकड़ा, 4275, 427, 4275, 427, डिस्काउंट 5, 450, डिस्काउंट 4, 8550 का दो पार्ट, 4275, 4275। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश 4275 टू बैंक 4275 टू डिस्काउंट रिसीव 450. Is this clear? આવડે છે બધું પરફેક્ટલી? વેદિકા रिपीट ना? हाँ, अच्छा तो रिपीट करूँ ना? परचेज अकाउंट वाળું पहला कैलकुलेशन समझाणु, 10,000 पर 10%, 9 पर सीडी લઈ લેવાનું કારણ કે ક્રેડિટ નથી, કેશ અને ચેક જ છે, તો 450 કરીશ માઈનસ યુ ગેટ 8550, 8550 ને બે પાર્ટ્સ માં કર તો 4275, 4275। હવે એન્ટ્રી માં શું આવશે? પરચેજ અકાઉન્ટ ડેબિટ આફ્ટર ટીડી એટલે 9,000 ટુ કેશ ટુ બેંક ટુ ડિસ્કાઉન્ટ, કેશ માં 4275, બેંક માં 4275, ડિસ્કાઉન્ટ માં 450 સીડી। ક્રેડિટ નથી ને એટલા માટે બંને પર સીડી આવે, પહેલા સીડી પછી સીડી પછી હાફ। sold goods of 10,000, 10% TD, 2% TD to Ram, paid 1/3 amount by Ram, actually received 1/3 from Ram होना चाहिए, weird English। तो एंट्री पे पहले 10,000 में आपको 10% TD माइनस करना है, you get 9, 9 का करो 1/3, 2/3, so you get 3 and 6, 3 पे you take CD 2%, 60 rupees, next 2940। एंट्री बनेगी कैश डिस्काउंट अलाउड राम टू सेल, कैश में 2940, डिस्काउंट अलाउड 60, राम में 6,000 टू सेल्स में 9,000। इज दैट क्लियर? देन राम रिटर्न गुड्स ऑफ 1,000 ग्रॉस, सो इट शुड बी सेल्स रिटर्न्स टू राम, सेल्स रिटर्न्स टू राम बट 900 ग्रॉस है ना, तो क्या करने का? टीडी माइनस करो, लेजर बनाओ फटाफट। एनी डाउट इन जर्नल? लास्ट एंट्री लेजर के साथ करनी है आपको सर, खाली 25th के वो अमाउंट्स बोलो ना। 25 का कैश, कैश अकाउंट डेबिट 2940, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 60, राम अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स 9,000। 2400 ना? एक मिनट क्या? 2400 ना कैश, 3,000 minus 600। 60 बेटा 2%, Oh sorry। तो 2940 या लॉक इट। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो टू बैलेंस में आएगा। बाय बैलेंस बीडी, हाँ बाय बैलेंस आएगा, पर मुझे ये पूछना है कि बैंक और बैंक बॉडी का सेम हो जाएगा? अकाउंट इज unless and until you have two different bank accounts। if you have two different bank तो ऐसा accounts, दिया रहेगा कि DUI हाँ बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है और कोटक बैंक में ओडी चला है 12th में यहाँ पर। इज दिस क्लियर? तो कुछ नहीं दिया है तो एक ही बैंक अकाउंट है और उसी में ओवरड्राफ्ट है, उसी में नॉर्मल बैलेंस चलता है, सेम अकाउंट। सर लेजर માટે એક પર 3 બનાવીએ। एक पर 3 बनावी ना, एक साइड पे 3 बना लो चलेगा, 2+1 करोगे तो भी चलेगा।
पहले एंट्री का स्प्लिट एंट्री आता है आपको? पहले एंट्री में कैश टू लोन कर देना है खाली। कैश टू लोन कितना है? 15। कैश टू लोन 15 और कैश टू कैपिटल 5। बाकी सब में कैपिटल कैपिटल कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, बिल्डिंग टू कैपिटल, लाइफ स्टॉक टू कैपिटल, पूरा अमाउंट। खाली कैश का बाइफर्केशन, कैश टू कैपिटल 15, कैश टू कैपिटल 5 और कैश टू लोन 15। चेक कर लो पोस्टिंग, बैड डेट रिकवरी देख लो। चेक द पोस्टिंग, ये लास्ट एंट्री बाकी है। लास्ट एंट्री में सेटलमेंट करना है, वो भी खुद से ट्राई करो। हु इज राम? डेटर। पैसा लेना है कि देना है? कितना लेना है? डेबिट माइनस क्रेडिट। 11 माइनस 900, 10,100 ना। 10,100 में से आधा मिला, आधा बैड डेट 5050, बैड डेट 5050 कैश। तो कैश बैड डेट टू राम। फिर बैलेंस कर लो। राम में कोई बैलेंस आएगा?
11 पे टैलीड। बैंक का देखो कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट। 11 275 -5 6275 क्या इंडिकेट करता है ये? बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट। अभी भी ओडी चल रहा है, ठीक है। What about cash? 1050 farm account 5050 के भी इतना 5050 કેવી રીતના? આ ખબર પડી? अच्छा ડેબિટ માઇનસ ये नहीं मली 10,100 divided by 2 5050 50% cash 50% bad debt। अब एक कैश का देखो क्या आ रहा है, ये 15 15 32 32 800 33 300 32015 आ रहा है। चेक। टोटल 41290 बराबर। यही टाइप के प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट करना, और आगे पेपर्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा सम है, इसके बाद उसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको उधर ही मार्क करना। 2 मिनट का सम, चलो दिमाग लगाने वाला सम। આ ખોટું છે ભાઈ, તારી એન્ટ્રી શું છે? જો એન્ટ્રી જો જર્નલમાં એન્ટ્રી જો પેલા સ્પ્લિટ કર, તો રામ ટુ સેલ ને કેવી રીતના કરવાનું? જો શું લખ્યું છે, રામમાં ટુ સેલ બરાબર છે, સેલ્સમાં બાય રામ નહીં લખી શકે કારણ કે સેલ્સ અકાઉન્ટ નથી। બીજી એન્ટ્રી કેશમાં ટુ છે, સેલમાં પછી ડિસ્કાઉન્ટમાં ટુ છે, સેલમાં બાય ડિસ્કાઉન્ટ બંને નથી આપણા પાસે। આરામથી જાઓ, એક એક બ્રેક ઇટ અપ સ્પ્લિટ देन पोस्ट, स्प्लिट देन पोस्ट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, आराम से जाने का, ढाई नहीं करने। 1 मिनट बधानु पती जाए। ये आ रहा है सबको आंसर्स? घर वाले एनी डाउट? ये लास्ट पार्ट आया। कभी कभी बैड डेट के जगह डिस्काउंट दे देगा, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। इंस्टेड ऑफ बैड डेट इट विल बी डिस्काउंट अलाउड, इंस्टेड ऑफ बैड डेट इट विल बी डिस्काउंट अलाउड। इज दिस क्लियर? सॉर्टेड? चलो लास्ट प्रॉब्लम नाउ। 2 मिनट अकेला आगे अपॉइंटमेंट है 1 o'clock। क्या जवाना है? ठीक है, माता हारी कमला मिल वर्ली में गया इतनी नवू कोई तुझे। चलो सम नंबर 19 सम देखो, 19 सम उधर ही मार्क करना है आपको आंसर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ लेजर। मैंने आपको बताया था लेजर सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट है कुछ। इसमें जर्नल आ गया, फिर तोड़ो और 2 बाय 2 बाय 2 बाय, वही खेलने का है। बैलेंस भी मैकेनिकल है,
उसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है. मेन चीज इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट. यू गॉट इट. इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ लिसन. 19 सब में देखो मीनिंग समझना जरूरी है आपको. राम का अकाउंट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? राम्स अकाउंट यू बीन गिवन राइट. ये लो हवे जुओ. राम का अकाउंट तो है. हम लोग लेजर मंथली बेसिस पे बनाते हैं और मंथली बेसिस पे बैलेंस करते हैं. यहाँ पे आप डेट देखो. डेट राम के अकाउंट की डेट 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012. पूरे 12 महीने का लेजर अकाउंट है ये. तो दिस इज अ समरी ऑफ 12 मंथ, नॉट ऑफ 1 मंथ. इट इज अ समरी ऑफ 12 मंथ. ठीक है. 12 महीने का समरी दिया हुआ है. तो 12 महीने के इतने ही ट्रांजैक्शन हुए राम के साथ. 1 महीने का नहीं, 12 महीने के एंड का बनाया हुआ है. ओके. ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है. नेक्स्ट ईयर काफी आएंगे आपको देखना. From the above Ram's account, answer the following question. Number 1, whether Ram is a debtor or a creditor on 1st April 12. लिख दो उधर debtor. समझा सबको? काहे debtor? To balance. तो debtor है. Given entry for the posting dated September 5. September 5 की entry. Yes, it will be cash account debit, discount allowed debit to Ram. All of you got that? नहीं बराबर है ना. अरे September 5 और नीचे October 5 है. Got it? September 5 को क्या हो रहा है दिख रहा है आपको? बाय कैश बाय डिस्काउंट. तो उससे एंट्री बना सकते हो. क्या होगी? कैश डिस्काउंट टू राम. अच्छा 30 जून की एंट्री क्या होगी? 30 जून की अरे एंट्री सेल्स रिटर्न टू राम. October 5 की एंट्री कैश टू राम. October 25 की एंट्री राम टू सेल्स. 31 दिसंबर की एंट्री समझ में आया? लेजर से जर्नल. 2 है तो राम 2, इधर है तो समथिंग टू राम. गॉट इट? अभी आगे बढ़ो. एक्सप्लेन द पोस्टिंग डेटेड October 25. October 25 राम टू सेल्स. तो मतलब गुड्स आर सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट. उधर लिख दो क्रेडिट सेल्स टू राम. क्रेडिट सेल्स टू राम. सॉरी ये आता नहीं है. ये नॉलेज के लिए डाला हो. सैडली दे दो. राम टू सेल्स क्रेडिट सेल्स टू राम. हो सकता है बट अपने बराबर है. कैश टू सेल और वो अकाउंट नहीं दिया अपने को. बट यहाँ पे तो ये पार्ट अपने को पूछा ना. इस पोस्टिंग का मतलब दिस पार्ट इज क्रेडिट. ऐसा जो कैश सेल वो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट में दिखेगा. दैट इज कैश सेल. देन वेदर राम इज अ डेटर और क्रेडिटर ऑन 30th सितंबर. देखो डेट देखो 30th सितंबर पूछा है. देखो 30th सितंबर पूछा है ना. तो आपको क्या करना है? 30th सितंबर का ट्रांजैक्शन वहां तक ही देखना है. बॉर्डर मतलब आपको April 1 लेना है. लेफ्ट साइड पे खाली April 1 आएगा और राइट साइड पे 30th जून और September 5 ले लो. सेटल्ड अकाउंट. बॉर्डर लाइन कब तक लेना है? 30th सितंबर तक लेना है. तो डेबिट में 7000 है और क्रेडिट में कितना है? 300, 6500 और 200. 7000 है. डू नॉट टेक October 25. तो सेटल्ड है. इज ये डेटर और क्रेडिटर? नन. So the ligo is neither a debtor nor a creditor on which day? 30th September. But if they would have asked what is he on 31st October? What is he on 31st October? कैसा डेबिट में क्या लोगे आप? 7 और 13 लोगे तो 20 होएगा. और क्रेडिट में क्या लोगे? 10,000 और 17,000. 3,000 का कौन है? डेटर. डेबिट साइड इज डेटर. गॉट इट? On 31st October is a debtor, but on 30th September neither debtor nor credit. This is interpretation. And we stop at this point. We'll continue with GST. Actually आज करना था, but अभी next lecture करेंगे. Do not remain absent. Next lecture का time. अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट वेट करो. ये स्लॉट सबको चल रहा है टाइम? बढ़िया है. टिल 4th October एटलीस्ट ये चलेगा ना. यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर भी सेम टाइम आ जाना. मिट्टी भाई वालों से मैं कंफर्म कर लेता हूँ. चलो
टाटा बाय बाय, टेक केयर, संभाल के जाना। Thank you, sir. Bye, Bye. sir. Thank you, sir. बाय Bye, sir. बाय बाय, एंजॉय बाय बाय।